वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ। उनकी आज बर्थडे है, तो उनकी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे सिस्टर। और आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की पार्ट 2 की, तो इससे मैंने पार्ट 2 बना दिया। और जितने पार्ट 3 की रिक्वेस्ट होंगी इसका पार्ट 3 भी आएगा। और इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट जाइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए ठीक है, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जितने लाइक्स और कमेंट इस वीडियो पे आएंगे उसके इतने ज़्यादा पार्ट आएंगे इस स्टोरी के। तो चलिए अभी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। को तुम्हें हॉस्पिटल चलना है मेरे साथ, तो तैयार हो जाना, ठीक है? मैं अबॉर्शन नहीं करना चाहती हूँ। मैं कैसे इन्हें बताऊँ? मैं तो बच्चा, मुझे अबॉर्शन नहीं करना है मुझे अबॉर्शन। हेलो मॉम। अरे टे बेटा, कैसे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। वो आपकी याद आ रही थी ना, तो बस इस वजह से, बस इतने से बात। यार मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे आपको कुछ बताना था, समथिंग इम्पोर्टेंट। वो क्या बताए? मॉम आपने कहा था ना कि मैं प्रेग्नेंट। टाय क्या कहा तूने? मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया बेटा। मॉम मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। अभी मेरी बात सुनिए। अभी मैं वो बस आइए ना, आइए। वो अभी मैं बस वो मॉम से, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सच में नहीं चाहती थी। वो मैं बस, क्या बस? तू मॉम को बताना चाहती कि तू प्रेग्नेंट है? मैंने तुझसे कहा ना कल ही कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुझे एक बात में बात समझ नहीं आती? वो मैं सच में, मुझे इस बच्चे को नहीं खोना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप जो कहोगे वो मैं करूँगी। और मैं सच में आपकी बातें सुनूंगी। बस इस बच्चे को रहने दीजिए प्लीज़। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ तुम्हारे लिए। क्या मैं तुझे चूतिया लग रहा हूँ? हाँ, हर बार तुम मुझे क्यों गुस्सा दिलाती है? मैंने तुझे पहले ही बताया ना कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं पर वो, और तू ये क्या करने वाली थी? मॉम को बताने वाली थी? हाँ, मैंने तुझे कल ही बहुत अच्छी तरीके से समझाया था टायोंग कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। शायद तुझे एक बात की बात समझ नहीं आती है। Am I right? जवाब दे मुझे। अब शांत क्यों है तू पागल लड़की? मुझे ये बच्चा चाहिए। मैं सच कहती हूँ, मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। मेरी हर एक बात मानेंगी ना तो आज तुझे अबॉर्शन करना ही होगा, समझी? प्लीज अभी, प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। मुझे ये बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। और मेरी बात कान खोल के सुन। अगर तुम मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे ना तो तेरे लिए बेहतर होगा, वरना यही तेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। समझ रही है मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? मैं अभी रोना धोना बंद कर और एक गुड वाइफ की तरह अपने हस्बैंड की बातें माना कर। अंडरस्टैंड? आज शाम को तेरा अबॉर्शन तो होगा, ओके? अभी प्लीज नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज। मैं सच में इस बच्चे को चाहती हूँ। प्लीज आप जो कहोगे वो मैं करूँगी। मैं हर एक बात मानूंगी। मैं ही पागल हूँ, मैं सच में बहुत बड़ी पागल हूँ। मैं आपकी बात नहीं मानती हूँ, पर प्लीज मुझे इस बच्चे को रखने दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज अभी, प्लीज। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो प्लीज।
ठीक है, तो इस बच्चे को रख सकते हैं। सच्ची? पर एक शर्त है, उसे भी हमेशा तेरी ही जैसी लाइफ स्पेंड करना पड़ेगा जैसे तू करी अभी मेरे साथ। वो कभी खुश नहीं रह पाएगा और वो पल पल कोसेगा तुझे कि क्यों तूने उसे इस दुनिया में लाया। क्या तू चाहती है ये सब? नहीं, तो चुपचाप अबॉर्शन के लिए मान जा, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कल जाके वो बच्चा तुझ पर उंगली उठाए। अंडरस्टैंड? समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गई। हाँ, मैं समझ गई। मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो प्लीज़ अब किसी को फ़ोन करके अपनी मानसियत मत फैलाओ। अंडरस्टैंड? मुझे फिर से समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ गई। मैं शाम को आपके साथ हॉस्पिटल चलूँगी। वेरी गुड। जंकुक, आज मीटिंग के लिए तैयारी करनी है हमें। समझ गया मैं। आर यू ओके? या मैं ठीक हूँ। हाँ, हम तो ठीक ही रहेंगे ना। 24 घंटे हमें बस काम में लगवाऊंगी तो हम ठीक ही रहेंगे ना, है ना? जस्ट शट अप शुगा। अरे मैंने क्या कहा? मेरी तो बात ही कोई नहीं सुनता है। बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी, काम तो होता नहीं है तुमसे। चुटकी भर का काम और दिखाते ऐसे जैसे मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा काम दे दिया। मैं तो तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रही हूँ, है ना? ओह कम ऑन, जस्ट शट अप, ओके? मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता। जस्ट शट अप प्लीज़। तुम दोनों शांत रहो। यहाँ पर ना चिल्लाना बंद करो। और जिमिन, आई नो कि तुम इस कंपनी की चेयरमैन हो, पर प्लीज़ तुम भी ज़्यादा चिल्लाओ मत। व्हाटएवर, मैं समझ चुकी हूँ। इस गधे को समझाओ। अपने हस्बैंड को गधा बोलती हो तुम? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के जान देनी चाहिए। वो काम तुम कर लो क्योंकि तुम्हें डूब कर मरना चाहिए। ओह या, जिस आदमी की तुम जैसी वाइफ हो उसे करना ही क्या चाहिए। और शुगा, शांत हो जा। अरे मैंने क्या किया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी और भी ज़्यादा आगे बढ़े। आप सब जी जानते होंगे कि हमारे इस कंपनी को टक्कर देने के लिए हमारे इस कोरिया में एक न्यू कंपनी लॉन्च हुई है जिसके सीईओ बहुत ज़्यादा रूड है। वो खुलेआम अपने कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स में केमिकल्स मिलाते हैं और ये बात चाह कर भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। और हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी में ऐसा कुछ ना हो ताकि आगे चलकर हमें कोई दिक्कत ना हो। हमारी कंपनी में तो इससे भी ज़्यादा हो रहा है। हाँ, मैंने भी देखा। अगर आप सभी मुझसे खुलकर बात करोगे तो ये ठीक रहेगा। सर, एक्चुअली कहने कि हमारी कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स में। व्हाट? और ये सब जंकुक सर की निगरानी में हो रहा था। जिमिन, आई एम सॉरी सर, मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। ओके, ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है? जी सर, जी सर। जिमिन, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे नीचे कौन और किस तरीके से काम करता है, तुम्हें ये देखना चाहिए। जी डैड, मैं समझ गई। और तुम जंकुक अपना ये यूज़लेस दिमाग ना लगाओ मत। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है मेरे पीठ पीछे। अगर मेरी कंपनी को कुछ भी लॉस हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अभी तक इसको सिर्फ प्रॉफिट ही मिल रहा है, वो भी मेरी वजह से। मेरी बात कान खोल के सुन लो। आइंदा से मुझे ये सब सुनाई देना नहीं चाहिए अगली बार से। अंडरस्टैंड? जी डैड, मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, तुम्हें करना होगा।
ओके। मैं तैयार हूँ। मुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। क्या आप हॉस्पिटल नहीं चलोगे? मैंने कहा ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहाँ पर परेशान हूँ और तुम मुझे हॉस्पिटल में चलने के लिए कह रही हो? यू इडियट, अब मेरे सामने से निकलो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और तब तक मत आना जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है। सर 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 क्या है? वो खाना लग चुका है सर, मैं परोस दूँ? ठीक है, जाओ यहाँ से। जब मैं खाने के टेबल में बैठी हूँ तब मुझे शराब भी चाहिए। तुम किस चीज़ के पैसे लेती हो? मुझे माफ़ कीजिए सर, मैं अभी लाती हूँ। वैसे टे ने खाना खा लिया? जी सर, मैडम ने खाना खा लिया और वो आराम कर रही है। गुड। अब ग्लास में कौन भर के देगा? I'm सॉरी सर, मैं अभी भर देती हूँ। रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। जी सर। कुछ काम के नहीं हो तुम सब। किचन अच्छे तरीके से साफ़ करो, मुझे गंदगी ज़्यादा पसंद नहीं है। जितने ज़्यादा पैसे लेते हो ना, उतने अच्छे तरीके से काम करूँगी तो अच्छा रहेगा। जी सर। खाना अच्छा है वैसे, आई लाइक इट। टाइम को भी ये खाना सिखा दो, उसे तो कुछ भी नहीं आता है। जंकुक सर, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। आ जाओ, बैठो। आप खाना खा रहे हो? सिट, जॉइन। अब मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? ओके सर। उस लड़के का क्या हुआ, कुछ पता चला तुम्हें? सर, हम उसके बारे में पता लगा रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू सो मच। खाने के साथ साथ अगर शराब हो जाए तो बात ही कुछ और है। लो, तुम भी ट्राई करो। आई एम सॉरी सर, वो मैं शराब नहीं पीता। सच्ची? मतलब खाने के वक्त अच्छा नहीं लगता मुझे, और खाने के समय मुझे सिर्फ पानी चाहिए, ना कि शराब। हाँ, विश। तुम खाना खाओ, मैं आता हूँ। सर, हमें शायद बात करनी थी। मैंने कहा ना, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। तुम बैठो यहाँ पर, मैं आता हूँ। इंजॉय योर मील। अरे यार, मैं भी ना कहाँ पर आ गया। इससे अच्छा मैं सर से ऑफिस में ही बात कर लेता। मिस्टर जॉन नामजन, आपके शायद दिन बहुत ज़्यादा कम है। मुझे माफ़ कीजिएगा, आपका बेटा होने के नाते मुझे जल्दी आपको स्वर्गलोक भेजना पड़ेगा। पर बस एक बार मुझे वो फाइल मिल जाए ताकि मैं अपना काम आसानी से निपटा सकूं। पर वो तब तक मुझे नहीं मिल पाएंगे जब तक वो जिमिन वहाँ पर है। कोई बात नहीं, वो एक लड़की है, उसे अच्छे तरीके से मैं निपटा सकता हूँ। मेरे इस खुफिया प्लान के बारे में कोई नहीं जानता और ना ही जानेगा कि जॉन जंकुक कितना बड़ा कमीना है। मम्मा चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकती बेटा, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ी परेशानी में है। वो खुद को नहीं संभाल पाती है, वो आपको क्या संभाल पाएंगी। मुझे माफ़ कर देना अगर मैं एज फ्यूचर आपको खो दूँ ना। मुझे इस बात का ज़रा सा भी दुख नहीं होगा। मैं खुश होंगी कि आप इस घटिया दुनिया में तो नहीं आओगे। ये दुनिया बहुत ख़राब है, और सबसे ज़्यादा ख़राब आपके डैड। वो बिल्कुल भी डैड कहलाने के लायक नहीं है। यहाँ पर तो सॉरी है।
उठ जल्दी। हाँ कहीं ना। हाँ जा जल्दी से मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ। और हाँ ध्यान रखना कि वो गर्म ही रहे, अगर ठंडी रहे ना तो वही ब्लैक कॉफ़ी तेरे मुंह पे फेंक कर मारूंगा, समझी? हाँ मैं समझ गई। शायद ये सो रहे। ये सोते हुए कितने अच्छे लगते। अगर काश ये मुझसे प्यार करते तो कितना अच्छा होता। मैं सच में आपकी इज्जत करती हूँ, पर जब आपका गुस्सा मुझे डर लगता है। हाँ? क्या करे तू मेरे साथ? मुझे मारने की कोशिश कर रही है? हाँ नहीं, आप गलत समझ रहे हो। अच्छा मैं गलत समझ रहा हूँ तो क्या कर रही थी ये सब? नहीं मैं बस आपको देख रही थी। क्या देख रही थी? मुझे मारने का इरादा है क्या तेरा? हाँ क्या देख रही थी तू मुझे? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं बस आपको देख रही थी। वो बोल प्लीज़ प्लीज़, मैं सच में आपको देख रही थी। तो प्रिंसेस को डैडी के ऊपर प्यार आ रहा है? हाँ मैं तेरी हरकतें अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं सच में आप ही को देख रही थी। सो आज रात नहीं, मैं सच में अब के लिए कॉफ़ी लाई हूँ, आप पीजिए ना। कॉफ़ी और मेरे लिए? इसे मुझे पीने का कोई इरादा नहीं है। क्या पता तूने इसमें जहर डाला हो। नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं डाला था। अच्छा खा मेरी कसम, आपकी कसम, मुझे विश्वास नहीं है तुझ पर। किसी दिन तू मुझे मार डालेंगी ना, फिर मैं क्या करूँगा? वैसे आज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। रियली तुम्हारी ये ब्यूटी, तुम्हारे रंग रूप सच में किसी को भी पागल कर देगा। लुक एट मी, तुम्हारा फिगर सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इस पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए, मेरा, अंडरस्टैंड? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें हक नहीं अब किसी को भी अपना एक ब्यूटीफुल चेहरा दिखाने की। चलो मेरी टाई खोलो। मेरा मूड नहीं है, मैंने कहा ना मेरी टाई खोलो। जब भी मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहो ना तो प्लीज़ मुझे मना मत करना। हाँ क्योंकि ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारा यूँ इस तरीके से मुझे रिजेक्ट करना। मुझे दर्द हो रहा है। सो व्हाट? हाँ इसके लिए तुम्हें अलग से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हर एक बॉडी में मेरे बाइट मार्क्स हो। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से खाना चाहता हूँ, बहुत बुरी तरीके से। तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारे रूह को सिर्फ मेरा बनाना चाहता हूँ और किसी का नहीं। तुम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। प्लीज़ मुझे इस तरीके से फाइट करना बंद कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दर्द हो। जब भी तुम मेरे करीब आओ ना, मैं पल पल तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, पल पल। डैम दिस फोन। हेलो डॉक्टर। हे भगवान, मुझे लगा कि ये भूल चुके हैं, पर नहीं,
अब मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? सुन मेरी बात, अब हमें हॉस्पिटल चलना है तुम्हारे ऑपरेशन के लिए, अंडरस्टैंड? मुझे अबॉर्शन नहीं करना है, प्लीज़ मुझे कोई अबॉर्शन नहीं करना है, प्लीज़। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तेरा पल पल क्या दिमाग ख़राब होता है? हाँ, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, अगर तू इस अबॉर्शन के लिए नहीं राज़ी हुई ना तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुझे जान से मार डालूँगा। ओके, अब चल जल्दी से, तेरा अबॉर्शन भी करना है, चल। बेचारी टे कमीना बॉस, कान खोल के सुन ले, समझी? तेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही जगह है और कोई नहीं रहेगा। मैं किसी को भी तेरे साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, फिर वो चाहे बच्चा क्यों ना हो। ओके? और हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन, हॉस्पिटल में फालतू के तमाशे करना बंद कर देना। जिमिन, याद रखना, आइंदा से तुम्हारी हर एक इम्पोर्टेंट बात उस जंगूक तक ना पहुँचे। ओके? मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी खतरे में पड़े। मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा डैड, आप मुझ पर भरोसा रखिए। गुड जॉब। और मुझे विश्वास है कि तुम आइंदा से ऐसी लापरवाही कभी ना करो, ठीक है? जी डैड। डैड, हम भी उस कंपनी में कुछ काम करते हैं, प्लीज़ हमें भी बताइए। मैं तुम्हें क्या बताऊँ? हाँ, तुम्हें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, जिमिन सब कुछ हैंडल कर लेंगी। शिट। डैड, आपको पापा ने बताया होगा ना कि उन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है। हाँ, बताया था। फिक्र मत करो, हम ज़रूर आएंगे। और वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, फिक्र मत करो जिमिन, हम ज़रूर आएंगे, है ना जिन? नर्स, इससे मेरी वाइफ को ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी ना? मतलब नहीं, बस ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ओके मैडम, आप तैयार हो ना? मैडम, मैडम। अरे आप ये क्या बात कर रही हो? मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा, है ना माई क्यूटी वाइफ? तैयार हो ना तुम? चलो जल्दी से करो। अगर मेरा बच्चा मारा ना तो मैं खुद भी जान दे दूंगी। हाँ? जिंदा हो तुम, देखो आंखें खोलो अपनी। हाँ? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से कुछ भी होने दूंगा? नो वे। मुझे इस गंदगी को रखने में कोई एतराज़ ही नहीं है, पर याद रखना कि तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी मेरी बात ना मानकर, अंडरस्टैंड? वैसे हमने चेक किया है, बच्चा एकदम सुरक्षित है और स्वस्थ है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया आप सभी का। पता है वो किसी और के साथ इस तरीके से खुश होकर बात कैसे कर सकती है। निकलो यहाँ से तुम सभी लोग। ओके ओके। मैंने तुझे बच्चा रखने के लिए क्या कह दिया? तेरे तो पर निकल आए। हाँ, ये हंस कर बात क्यों हो रही थी उन लोगों के साथ? मेरे साथ तो कभी ऐसा तुमने खुलकर बात नहीं की। क्या मैं तुझे खाने के लिए दौड़ता हूँ? हाँ, मैंने कहा मेरी तरफ देख। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू मेरी बातों को नज़रअंदाज कर रही है। अब मैं जान चुका हूँ तेरी कमज़ोरी। अगर तूने फिर से मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं सच कह रहा हूँ, तेरा बच्चा मैं मार दूँगा। आज शाम तेरे अंकल के यहाँ पर पार्टी है। आई होप कि सब कुछ ठीक रहे। और हाँ, मैं देखूँगा तुझे कि तू किस तरीके से लोगों के पास जाकर बात करती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्रॉमिस करती हूँ मैं। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। और हाँ, ये बताना भी नहीं किसी को कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, अंडरस्टैंड? मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको शिकायत का मौका मैं बिल्कुल नहीं दूँगी। गुड गुड, अपना ख्याल रखना। ओके,
वैसे सच कहूँ तुम प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। चलो यहाँ से। जी सर। गुड जॉब। हाँ, मैं सच में तुमसे इम्प्रेस हूँ। अरे सर थैंक यू सो मच। चलो जाओ खेलो। ओके। तुम्हें उस जॉन कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करना है और उस जॉन जंगकुक के खुफिया बातों को लाकर हमारे पास रखना है। तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा इसमें, अंडरस्टैंड? यस सर, मैं समझ गया। वेरी गुड वेरी गुड। मेरा बेटा जल्दी ही लंदन से यहाँ पर आने वाला है, फिर उसके बाद मैं उसे अपनी कंपनी सौंप दूँगा। तो याद रखना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, अंडरस्टैंड? सर अपन समझ गया। मैं भी समझ चुका हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा शातिर हो। मैं तो उनके साथ बस आपकी वजह से हूँ सर, सच में आपकी वजह से। मैं जानता हूँ। और हाँ, ये बात कान खोल के सुन लो कि हमें धोखा मत देना जैसे तुम उसे दे रहे हो। हाँ मैं समझ गया। बस इतना समझ लो कि मैं उस जॉन परिवार के हर एक सदस्य को तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से। और हाँ, तुम जिसने कुछ भी नहीं किया, इसे जान से मार डालो। मार डालो इसे, पूरी तरीके से मार डालो इसे। कोई काम के नहीं। सर आप गुस्सा मत होइए प्लीज़। उस 2 कौड़ी के जॉन जंगकुक ने मेरे साथ मुझे मारने की कोशिश की और तुम कह रहे हो कि मैं चुपचाप रहो। सर हमें ना आपके साथ, प्लीज़ क्लैम डाउन। ओह तो ये सब चालू है, वेरी गुड। सर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। हाँ बेटा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो कौन है? तेरा बेटा। आने दो उसे लंदन से, फिर उसे और तुझे और तेरे उस चमचे को मैंने नहीं धोया ना, फिर मेरा नाम भी जॉन जंगकुक नहीं। हेलो टाई, नाइस टू मीट यू। तो यहाँ पर बेटी बेटी क्या सोच रही है? हाँ बस कुछ नहीं, तेरा इंतज़ार करी थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया तूने। ऐसी कोई बात नहीं है, तो तू जानते ना मुझे ऑफिस का भी काम करना पड़ता है, बिकॉज आई एम बिजी गर्ल। आई एम चेयरमैन जॉन कंपनी की, यू नो। मैं जानती हूँ। वैसे टे तूने पूछा क्यों नहीं? तुझे भी हमारे साथ जॉब करनी चाहिए थी। मैं सच में चाहती हूँ कि तू हमारे साथ काम करे। मैं उन दोनों को देख कर पक गई हूँ। किन दोनों की बात करें? वही शुगा, बल्ला और वो जंगकुक, दोनों के दोनों यूजलेस पीपल्स हैं। वैसे मुझे ना कुछ कहना था। हाँ बोलो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ क्या कहा तूने? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उस जॉन जंगकुक ने क्या कहा? अब कुछ कहेंगी या फिर सोचती रहेंगी? हाँ वो उन्होंने मतलब मैं अपना बच्चा रख सकती हूँ। टे ऐसी कोई बात नहीं कि तुम हाँ नहीं बन सकती, पर तेरी एज देख यार, तू बहुत ज़्यादा छोटी है। इस वक्त तुझे कुछ करना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अपने हस्बैंड के नीचे दबी रहती है तू, और अभी तो बेबी भी आने वाला है, तो पूरी की पूरी नीचे घुस जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तू आगे बढ़कर अपनी लाइफ के लिए कुछ करे, ना कि बस बच्चा पैदा करना और अपने उस डेविड जैसे हस्बैंड की देखभाल करना। तुम समझ रही है मेरी बात? Oh God, I'm sorry। मैं हैप्पी हूँ, पर इतनी जल्दी बेबी के बारे में तुझे नहीं सोचनी चाहिए थी। मैं बस अपने बच्चे को चाहती हूँ। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। ये ले और इसे ठूस, खाना खा। और वैसे भी आज शाम को हमें जाना है ना डैड की पार्टी में। बाय, हाँ अपना ख्याल रखना। हाँ बाय। हाँ ठीक है, मैंने कहा ना। आपका ध्यान नहीं था और आपको लग जाती अगर। मुझे माफ़ कीजिएगा। आप ठीक हो?
हाँ, आई एम सॉरी। हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। वेलकम। मुझे जाना चाहिए। अरे अपना नाम तो बताओ। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपना नाम नहीं बता सकती हूँ। पर मेरा नाम तो सुनती जाओ। आई एम ह्योंजुन। अरे यार, चली गई। किम टायोंग, मिलना पड़ेगा आपसे। समय निकलता जा रहा है। अभी तक तो पार्टी स्टार्ट भी हो गई होंगी। क्या मैं इनसे पूछूं कि हम आज इस वक्त फ़ोन अभी आपका फ़ोन बज रहा है। लाओ इधर, ये लीजिए आपका फ़ोन। अभी मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोलो। वो दरअसल क्या हम आज रात की पार्टी में नहीं जाएंगे अंकल की? हमें बुलाया गया था ना। अभी टाइम है, और वैसे भी इतनी जल्दी जाकर क्या करना है वहाँ पर? मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ तो अंकल से मिल लूँगी। बहुत दिन हो गया ना। पिछली बार तो गई थी ना तुम, हाँ, आधी रात को उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में। या फिर किसी और से मिलना है तुम्हें बहाने से? ऐसी कोई बात नहीं है अभी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती थी। ठीक है, जा तैयारी कर। हाँ। मिस्टर जे होप, मिस्टर नामजुन, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हाँ, बिकॉज हम समधी ही हैं ना। और वैसे भी मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे पार्टी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। हाँ, थैंक यू सो मच। वैसे जिमिन और शुगा कहाँ पर हैं? डैड, कैसे हैं आप? अरे शुगा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम कैसे हो? सब कुछ ठीक है ना? हाँ डैड, सब कुछ ठीक है। पापा, आई मिस यू सो मच। ओह माय प्रिंसेस, मिस यू टू। आप सभी को यहाँ पर देखकर सच में दिल से खुशी हो रही है। एक मिनट, टाय और जंकुक अभी तक क्यों नहीं आए मिस्टर नामजुन? वो आप तो जानते हैं कि जंकुक हमारे साथ नहीं रहता। अब वो अलग जगह पर रहता है, अपने अलग घर में। इस वजह से मुझे ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में। मैंने फ़ोन किया था उसे, वो आ जाएगा। चलिए और हमारी पार्टी को एंजॉय कीजिए। जी। अभी आपको क्या लगता है ये आउटफिट ठीक है? ये ठीक है। हमने आधी पार्टी को मिस कर दिया है। चलो अब जल्दी से, वरना डैड मुझे चिल्लाएंगे। ओके? जी अभी, और 1 मिनट कान खोलकर सुन लो। वहाँ पर जाकर अगर तुमने अपने बारे में कुछ भी बताया कि मैं तुम्हारे साथ किस तरीके से बिहेवियर करता हूँ, तो फिर सोच लेना तुम्हारी हालत बहुत ख़राब होगी। ओके? मैं समझ गई। और सेकंड बात, फालतू लोगों के साथ बात नहीं करना, खास कर बॉयज़ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर मेरी बातों को सुनकर चलो। अंडरस्टैंड? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नाउ लेट्स गो। जंकुक बेटा, फाइनली तुम आ गए। टाय, सब ठीक है ना? मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
आपने सडनली ये क्वेश्चन क्यों पूछा अंकल कि टायोंग सब ठीक है या नहीं? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी जैसी टे को बुरी कंडीशन में रखूँगा? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जंगकुक बेटा, बातें करना बंद करो और आओ यहाँ पर बैठो। जी मॉम। टाए, तुम वहाँ पर बैठो। वाओ टाए, तुम सच में ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। टाए, तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू डैड। सिट सिट। वैसे अंकल, आपने ये पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज की थी? मतलब कुछ इम्पोर्टेंट? जंगकुक, एक्चुअली हाँ, मेरी डील हो चुकी है एक बहुत ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तुम जानते हो, हमारे कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, उसका नाम मैं वक्त आने पर ज़रूर बताऊंगा। ऐसा क्यों? हमें बताने में कोई दिक्कत है तुम्हें? शायद वो तुम्हारा अपोजिटर है, इस वजह से। मैं समझ चुका हूँ जब तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ओके। इस बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी को क्या हुआ? इस तरीके से मुझे क्यों घूर रहा है? ऐसा लग रहा है कि मुझे देखो देखो ज़रा शक्ल से इसकी, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, पर अंदर से लोमड़ी है लोमड़ी। मुझे लोमड़ी कहा? तू छछुंदर। मैं छछुंदर तो तू उसकी नानी। और तू डायनासोर, डायनासोर का सड़ा हुआ अंडा। तुम दीवार में चलती हुई छिपकली। शुगा और जिमिन, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर क्या इशारेबाजी कर रहे हो? हाँ नहीं, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। मॉम, मैं सब समझ रही हूँ मैं। अब चुपचाप खाना खाओ। ऑलराइट, तुझे तो देख लूँगी मैं। हेलो अंकल। अरे अंजुन, आओ बैठो। मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूँ इससे। ये हमारी कंपनी के न्यू चेयरमैन हैं। जिमिन मिल चुकी है पहले भी। हाय अंजुन। ये शादी के वक्त नहीं था, दोनों शादी के वक्त बिजी था और न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा था। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। हाँ मिस्टर जेहोब, मैं मिल चुका हूँ अंजुन से। आओ बेटा। अरे आप तो वही हो ना? हाय, आई एम अंजुन। आपने मुझे पहचाना? हम होटल के पास मिले थे और आपने मुझे, ये रहा आपका कार्ड, वहाँ पर गिर गया था। थैंक यू सो मच। आप सभी को बता दो, काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है और हमें घर की ओर निकलना चाहिए अभी, ठीक है? पर अभी तो आए हो तुम? मुझे इम्पोर्टेंट है, मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रहता। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाइम चले, लेट्स गो। मुझे आपसे कुछ कहना था। वो मुझे बाथरूम जाना है। प्लीज़। ठीक है। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं जो वो सोच रहे। कितना टाइम लगाती हो तुम? हाँ, और ये क्या था? वो योंजुन तुझे कैसे पहचानता है? वो ना जिमिन से मिलने के लिए गई थी ना, तो मैं आ रही थी नीचे। ये इस तरीके से लड़खड़ा कर क्यों बात करिए तो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या चल रहा है उस योंजुन के साथ तेरा? जवाब दे मुझे। आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़। वो ना, मैं हारी थी तो हमारी टक्कर हो गई थी और मेरा कार्ड अचानक से नीचे गिर गया होगा। मेरा ध्यान नहीं था, मैं वहाँ से तुरंत निकल गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खा कर गई थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और आप जो सोच रहे हो वो भी गलत है। तू मुझे पागल बनाने का काम मत कर, समझी? मैं सब कुछ जानता हूँ तेरे बारे में।
मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़। हाँ, कान खोल कर ये बात सुन ले। अगर आइंदा से मैंने तुझे ऐसा कुछ करते हुए देखा या फिर से किसी के मुंह से मैंने ये बात सुनी कि तू उससे मिली थी, मैं सच कह रहा हूँ, तेरा ये बच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा और तेरी हालत में बहुत बुरी तरीके से करूँगा, अंडरस्टैंड? अब चुपचाप घर चल। आप मुझे मारोगे तो नहीं ना? घर चल तो बस। आप मुझे प्रॉमिस करो प्लीज़, आप मुझे मारोगे नहीं ना? वो तो घर जाने के बाद ही पता चलेगा। डैड, हेलो, अभी? ऑलराइट, मैं अभी आ रहा हूँ। डैड ने मुझे बुलाया। तुझे पता है ना कार कहाँ पर है? वहाँ पर जाकर बैठ जा चुपचाप, अंडरस्टैंड? मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। हे भगवान, मुझे डर लग रहा है। अरे एक मिनट रुक जाओ। योनजुन, मैं हूँ योनजुन, तुम्हारे अंकल की कंपनी का नया चेयरमैन। तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्या तुम मुझसे मिलोगी, बात करोगी? वो एक्चुअली बात ऐसी कि मेरे कोट में अल्कोहल गिर गया था और इस वजह से मैंने क्या शावर लेकर आया हूँ। मुझे तुम जाती हुई दिखी तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे जाना है कार के पास। तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम जानती हो ये बात? वो तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना, मुझे छोड़ो। अरे तुम तो गुस्सा हो गई। इतना ज़्यादा गुस्सा तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टायों कहाँ पर है? सर वो अभी तक आए नहीं, हमें नहीं पता। क्या? उस लड़की की तो। अरे सर आप यहाँ पर हो? आपकी वाइफ वहाँ पर रंगरलिया मना रही है। आप जानते नहीं, हमारे बॉस। ओए माँ, साले। नहीं, अरे वेट, जस्ट फॉर वन नाइट। नहीं प्लीज़ मुझसे दूर रहो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? देखो मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और क्या चाहिए तुम्हें? चलो मेरे साथ। तू जानता नहीं कि तूने किसे लात मारी है? आई नो, तुझ जैसे फटीचर को तो इससे भी ज़्यादा डिजर्व करना चाहिए। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की? हाँ, वो क्या है ना कि मुझसे गलती हो गई। मैंने तेरा थोबड़ा देखकर ही पहचान लिया था कि तू किस तरीके का इंसान होगा। मेरी वाइफ से दूर रहे। इसका वीडियो निकालो और इसे अंकल को दिखाना पड़ेगा ताकि वो इसे फायर कर सके इसकी जॉब से। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गलत करे हुए। जल्दी से कैमरा ऑन करो। ओके बॉस, जरा स्माइल। अरे प्लीज़ ऐसा मत करो। तेरी ये काली करतूत मैं अंकल को बताऊंगा। जस्ट वेट। नहीं, मैं जा रहा हूँ, प्लीज़। अरे ओके, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं सच कह रही हूँ। जस्ट शट अप। अभी मैं सच कह रही हूँ। वो मैं सच, मतलब मैं नहीं पहचानती उसे। अगर तुम नहीं पहचानती तो वो तुम्हारे करीब आता भी नहीं।
ज़रूर तुम दोनों कहीं ना कहीं मिले हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए, प्लीज़। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो तुम? प्लीज़, मैं सच कह रही हूँ। मेरे ऊपर से उठो। ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज़। मैं आपको क्या? What the hell are you doing? तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ मुझे करने दीजिए, प्लीज़। अरे यार, स्टॉप इट प्लीज़। ये क्या कर रही हो तुम? सर, क्या कार को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दूँ? ऑलराइट, रुक जाओ। ये सच में बिल्कुल अच्छा नहीं था जंको का इस तरीके से इतनी जल्दी चले जाना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जानता हूँ, पर आप तो जानते कि उसकी आदत ही वैसी है। नामजुन, क्या जंको टांग को खुश तो रख रहा है ना? हाँ हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं फिक्र क्यों ना करूँ? जिस आदमी को दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता है, वो खुद की वाइफ की रिस्पेक्ट क्या करेगा? आप तो जानते हैं ना कि जंकुक हर बार किसी न किसी को कुछ भी कह देता है। मुझे डर लगता है क्योंकि टे बेचारी वो कुछ कह नहीं पाती है। वो हमेशा शांत लड़की है और मैंने ये सोचकर आपकी फैमिली को दिया था ताकि वो, मुझे नहीं पता था जंकुक के बिहेवियर के बारे में। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी दोनों बेटियां मेरे पास सुरक्षित हैं। हाँ, मेरे बेटे थोड़े से नालायक है, पर मैं हूँ ना। और सच में ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। अरे थैंक यू सो मच। अभी मैं खाना लगा दूँ? नहीं, आपने कल भी नहीं खाया था, आप भूखे होंगे। मैंने कहा ना तुझसे नहीं करके। समझ नहीं आ रही एक बात में बात? निकल यहाँ से। अभी आप चाहे आज मुझे कितना भी डांट लो, पर मैं आपको खाना खाना पड़ेगा। आप भूखे हो कल से। आपने ना ही आने के बाद भी खाया था और ना ही अभी। आपको खाना खाना चाहिए, वरना आप बीमार हो जाओगे। तेरा दिमाग क्या सटक गया है? मैंने कहा ना तुझसे मुझे भूख नहीं है। गेट आउट, दफ़ा हो जाए यहाँ से। अभी आपको खाना खाना चाहिए, वरना आप बीमार हो जाओगे। तुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या कहा? क्या मैं आपके लिए खाना परोस दूँ? ओह गॉड। देखो, टीम बहुत बड़ी है, मारने को अपने को बहुत कुछ लगेगा, समझिए। और हमें एक जेल की गारंटी भी चाहिए कि हम जब मर्डर करें तो हम छूट जाए। इसके लिए कितने लोगे तुम? अपने को पूरे 5 करोड़ चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तेरी शक्ल 5 रुपए की भी नहीं है और तुझे 5 करोड़ चाहिए? अरे अरे रुको, मारना आपके पिताजी को है। आपके पिताजी को मारने के लिए तो अपने को चाहिए ही ना 5 करोड़। नेक्स्ट, तुम्हें जंगकुक सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। ऑलराइट, चलो भी। जंगकुक सर, कम। हेलो सर, सिट। हाँ, आइए ना आप भी।
मुझ जैसे एक बदमाश गुंडे को आपने अपने ऑफिस में बुलाया, मतलब मेरे तो भाग्य खुल गए। देखो, मैं बिना किसी काम के किसी को भी अपने सर पे बिठाता नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? ओके सर। फर्स्ट मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ओके? और तुम जो काम करते हो उसी काम की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। हाँ सर, किसको टपकाना है बताइए ना। मेरे डैड को। सर आप मतलब इसके लिए तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। बोलो मंजूर है तो डील करो, वरना निकलो यहाँ से। पर सर आप अपने डैड को क्यों मारना चाहते हो? अपने काम से काम रखो, तुम्हें पैसे मिल रहे ना, ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जी सर, समझ गया, काम हो जाएगा आपका। पर जब मैं तुम्हें कहूँ तब, क्योंकि मुझे कुछ फाइलें चाहिए। जी सर। पर मैं कैसे आ सकती हूँ? क्या डैड ने कहा है? ठीक, मैं ना बाद में बात करती हूँ। आप यहाँ पर कब से सो रहे हो? मैं नहीं जानता। अभी आप आज जल्दी आ गए, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। क्यों? ये मेरा घर है ना, मैं अपने टाइम या फिर बेटाइम से आ भी नहीं सकता। अब क्या मैं तुझसे पूछ कर आऊँ? नहीं अभी मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो, क्या मैं आपके लिए खाना लगाऊं? एक मिनट, 1 मिनट। क्या है ये? वो ना, मैंने तुझसे कहा था ना कि ऐसी चीज़ों से दूर रहे। क्या चाहती है तुम? अब क्या ऑफिस में जाने वाली है? नहीं, मैं हमसे पूछने वाली थी इसके बारे में। मुझसे पूछेंगी, जबकि तुझे पता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। हाँ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज़। अभी दरवाज़ा खोलिए, मुझे डर लगता है, प्लीज़। अगर अंधेरे में रहूंगी ना तो तुम्हें अकल आएंगी, ऐसे ही पड़ी रहो। नहीं अभी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अभी ये जंकुक दिन ब दिन केयरलेस होता जा रहा है। उसे कहा था कि टाइम से आ जाए, पर नहीं। सर, हमें शायद मीटिंग को स्टार्ट कर लेनी चाहिए। कुछ मिनट रुको, देखते कि वो आता है या नहीं। अगर नहीं आया तब भी हम मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे उसके बगैर। वैसे भी वो इस कंपनी का चेयरमैन नहीं है। सर, मुझे लगता है कि शायद जंकुक नहीं आने वाले, तो हमें मीटिंग को स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे इंसान के लिए नहीं रुक सकते जिन्हें समय की कदर ना हो। तुम सही कह रही हो जिमिन, हमें मीटिंग को स्टार्ट कर देनी चाहिए। मुझे माफ़ कीजिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा दिया। मीटिंग स्टार्ट करें? ऑलराइट। योंग, आप ठीक हो ना? योंग, आज की मीटिंग सच में बहुत अच्छी थी। वैसे योंग, टाई को भी बुलाया गया था ना शायद मीटिंग में, वो तो नहीं आई, क्यों? वो मेरी वाइफ है, उसे 4 दीवारी में रहकर मेरे लिए खाना बनाना चाहिए, ना कि यहाँ पर फालतू चीज़ें करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे हाथ से निकले, अंडरस्टैंड? वरना कहीं ऐसा ना हो कि टांग भी, उसके भी तेवर जीवन की तरह हो जाए। ओके? Are you okay? चलो मेरे साथ। देखो, आइंदा से ऐसा फिर कभी करना नहीं। तुम्हें ऑफिस में
ये जो भी ख्याली पुलाव तुम्हारे दिमाग में घूम रहे ना उसे बाहर फेंक दो। मैं जानता हूँ कि उस जिमी ने तुम्हारे सर पे ये सब डाले है ना, तो मैं यही चाहूँगा कि तुम आइंदा से ऑफिस के बारे में सोचो भी नहीं और ना ही डैड के पास जाकर इसके बारे में बात करो। अंडरस्टैंड? ओके, ऑलराइट। मैं डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने चेकअप किया है, अब वो ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी थी इस वजह से। और मिस्टर जॉन, आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि आपकी वाइफ के साथ साथ आपका एक बच्चा भी है। आपको उसका भी ख्याल रखना चाहिए। पूरे दिन न खाने की वजह से उनकी पूरी शरीर में थकावट और कमज़ोरी आ चुकी है और बच्चे को भी इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ बाहर, ठीक है? पहले एक मुसीबत थी जो अभी फिर से मुसीबत मेरे सर पे पहाड़ दी है, पर क्या करूँ, अब शादी के तो निभाना पड़ेगा। ये रात भर यही थे। हाँ, आप ठीक हो? हाँ हाँ, बहुत भयानक सपना था। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? हाँ, वो कुछ नहीं। क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने खाना नहीं खाया था। मैं हर वक्त तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगा, समझे तुम? इस बच्चे को तुमने रखा है, मैंने नहीं, तो इसका ख्याल तुम्हें रखना है। हाँ सर, रखो यहाँ पर। मैडम, आप जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं चलती हूँ। अभी चुपचाप खाना खा लेना, समझी? हाँ। और दूसरी बात, भूल जा कि तू उस कंपनी में फिर से कुछ भी ख्याली पुलाव अपने दिमाग में रखेंगी तो फिर तेरे साथ हमेशा ऐसे होता रहेगा। मैं भूल जाऊंगा कि तेरे पेट में बच्चा भी है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तू जानते नहीं ये बात। अब चुपचाप खाना खा ले। हाँ, और मैं जब देखूँ आने के वक्त तो ये खाली प्लेट होनी चाहिए, समझी? क्या होता अगर ये प्यार से कहते तो? इनके दिल में मेरे लिए इतनी ज़्यादा नफरत कैसे है? मैंने तो कभी इनका बुरा भी नहीं चाहा। हेलो डैड। जंगकुक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। यस, मैं और तुम्हारी मॉम घर में आ रहे तुम्हारे, ठीक है? डैड, कब? आज रात के डिनर में, ठीक है? और बता देना टी को। जी डैड, आप आइए। और सुनो जंगकुक, हमारे तो तुम्हें गायब नहीं होना है, ठीक है? हम तुमसे ही खास करके मिलने के लिए आ रहे। ठीक है डैड। हाँ। अरे यार, शिट। आज रात की तैयारी कर दो, ठीक है? सारा इंतज़ाम परफेक्टली होना चाहिए। तुम जानते हो ना कि मेरे डैड आने वाले हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, जाओ अब यहाँ से। जी सर। टायोंग, कम। जी हाँ भी। क्या तुम्हें पता है कि आज मॉम डैड यहाँ पर आने वाले हैं डिनर करने के लिए? सच्ची? मॉम डैड आने वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपनी इस खुशी को ज़रा दबा के रखो। और सेकंड बात, उनके सामने इस तरीके से बिहेवियर करना है जैसे कि तुम और मैं हम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कपल्स हैं।
अगर फालतू का उनके सामने रोना धोना किया ना तो मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी हालत बदतर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? जी हाँ, अभी मैं समझ गई। उनके सामने इस तरीके से बिहेवियर करो कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। ओके? और जाओ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हम काफ़ी दिनों के बाद जंकुक के घर जा रहे हैं ना जी। बस वो तुम्हारा नालायक बेटा ऐसा वैसा कुछ ना करे। आप ना उसके बारे में हमेशा रॉन्ग थिंकिंग रखते हो। अब चलो जल्दी। अच्छा ठीक है। अभी आप मेरे लिए पियानो बजा रहे हो? कम। मुझे पसंद है आपका इस तरीके से मेरे लिए गाना। क्या मैं ट्राई करूं? आप हमेशा मेरे बेटी को कहते हो, अब देखो। देख तो रहा हूं पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे भी सीखना है। आप मुझे सिखाओगे ना? मेरी प्यारी वाइफी, मुझे तुम्हारे लिए ही तो गाना गाना पसंद है। और अगर हाय हाय मॉम डैड, आप आ गए? देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ हो। सच कहूँ तो मुझे पता था मेरे जंकुक और टे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ मॉम, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कभी कभी तुम्हारा ये प्यार कहाँ चला जाता है जंकुक? डैड, पति पत्नी के बीच में तो झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रिश्ते को ख़राब कर दें। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर जंकुक से मुझे इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। पर मैं खुश हूँ सच में दिल से। डैड, मैं सच में चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को सुधारूँ, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ पूरे दिल से। मैं होप करूँगा कि तुम आइंदा सिटी को कोई भी ज़्यादा हर्ट ना करो। अंडरस्टैंड? ओहो, अब शांत रहो। आप भी ना यहाँ पर हम दोनों इन दोनों से मिलने के लिए हैं, और आप फालतू की बातें लेकर बैठ गए। अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सो सॉरी। ओके। डिनर काफ़ी ज़्यादा लजीज लग रहा है। किसने बनाया है? वो डैड टाई ने बनाया है। ओह वाह, मुझे इसी बात की उम्मीद थी, क्योंकि तुमसे बेहतर कोई भी खाना नहीं बना सकता इतना लजीज। वैसे जंकुक, तुम्हारी शादी को समय बीत रहा है, तो क्या सोचा तुमने? हाँ, हमें पौधा दोगे या फिर नहीं? हाँ ज़रूर, मैं ही चाहूँगी। अब जल्दी से तुम अपनी फैमिली को बढ़ाओ। ओके, चलो चलो खाना खाते हैं, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। हाँ ठीक है, मैं खाना परोसती हूँ। टे, तुम भी बैठो, हम आज सब मिलकर खाएंगे, ठीक है? टे, इस तरीके से बिहेवियर कर रही हो जैसे कि तुम फर्स्ट टाइम ऐसे बैठ कर खा रही हो। अब चलो जल्दी बैठो। जी अभी। क्या हुआ? मैंने मॉम डैड के सामने तो सब कुछ ठीक तरीके से किया ना? आप गुस्सा हो क्या? तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा था? वो पोता चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं हम दोनों से। पर मैं तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, ये बात हमें बतानी चाहिए थी। पर मैं शांत थी क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझ पर चिल्लाओगे। अच्छा क्या तुमने? पर हमें सोचना तो चाहिए ना बच्चे के बारे में। हमारे पास बच्चा है ना, हम इसके बारे में ही तो सोच रहे हैं। नहीं, जब तक तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब काम, यू नो, बच्चे के लिए हमें फिर से सेक्स करना पड़ेगा।
नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमें बताना चाहिए। Did you like it? पता नहीं। क्या पता नहीं? इस तरीके से डम बिहेवियर मत करो, जैसे कि मैं तुम्हें पहली बार छू रहा हूँ। ये क्या है? तो तुम लिख कर रही हो? मेरा तीसरा महीना चालू है, इस वजह से। वाह, क्या मैं इसकी टेस्ट ले सकता हूँ? पर कम ऑन, हस्बैंड हो तुम्हारा, पहले हस्बैंड को खुश करना चाहिए, फिर उसके बाद बेबी के बारे में सोचना, क्योंकि अभी तो बेबी आने को टाइम है ना, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, और मैं देख सकता हूँ तुम्हारी टमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है अब। चलो भी। ये खाना बना रही हो तो ज़्यादा मेरे लिए भी बना देना। और क्यों, किस लिए? तुम जानते हो ना कि मॉम डैड भैया और भाभी के घर में गए खाना खाने के लिए, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि मुझे खाना बनाकर खिला दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी कंपनी की चेयरमैन हो, बट आई डोंट केयर। अभी तुम इस वक्त मेरी वाइफ हो, तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए, जैसे तुमने बहुत रखा है। किस हक से कह सकते हो तुम, हाँ, कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? शर्म करो थोड़ी सी। तुम जानते हो शादी की तुरंत बाद तुम भाग गए थे मुझे छोड़कर। अगर नहीं करनी थी तो अपने डैड से कह देते, बुज़दिल आदमी। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? ओह हेलो, मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे साथ शादी करने का, डैड ने मुझे फोर्स किया था। हाँ, जैसे डैड ने तुम्हारे हाथ पैर बांध कर रखे थे शादी के वक्त। तुम जैसा बुज़दिल आदमी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है, और मुझसे पत्नी वाली उम्मीद मत करना, अंडरस्टैंड? बस करो जिमिन, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं ये मुझे मत सिखाओ, अंडरस्टैंड? सेकंड बात ये है कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते, और हाँ, इस शादी को मैं निभा नहीं रही हूँ, यहाँ पर ज़बरदस्ती हो। जिस दिन मैंने तुम्हें तलाक दे दिया ना, मैं तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊँगी। हेलो, क्या? हाँ, मैं आता हूँ। अरे यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फाइनली वो दिन आ चुका है, जिस दिन का मैं काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मेरा प्यार। आयु जंगकुक, आयु तुम
ठीक हो गई। मैं देखो, मैं ठीक हो चुकी हूँ। आराम से। जंकुक वेट, मैं तुम्हें खुद चल कर दिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। आराम से बस। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरीके से देखकर। आराम से, आराम से, आराम से। ओके। तुम जानते हो इस दिन के लिए मैं कितना ज़्यादा वेट कर रहा था। तुम्हारे उस डैड ने मेरी आधी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद कर दी इस व्हीलचेयर में। तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तुम्हारे उस कमीने डैड की वजह से हुआ ये सब। मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनसे नफरत करता हूँ। जिस दिन उन्होंने तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेवियर किया ना, मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकता। मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में तुमसे, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम उस अपने इस खड़ूस डैड को सबक सिखाओ। उन्हें जान से मार डालो प्लीज़। मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर ये इतनी आसानी से नहीं होगा आयु। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, और ऊपर से मुझे कुछ फाइलें भी चाहिए कंपनी की। इस वजह से मैं रुका हुआ हूँ जंकुक। और साथ में तुम्हारी उस वाइफ को भी मार दो। वाइफ? हाँ बिल्कुल, उसे मार दो तुम। उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। वो तुम्हारी वाइफ नहीं है। वो आयु लिसन, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। लिसन, मैं कर रहा हूँ कोशिश। सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी ही। मुझे नहीं पता जब तक वो तुम्हारी वाइफ और वो तुम्हारा खड़ूस बाप जिंदा है ना, हम दोनों करीब नहीं आ पाएंगे। तुम बस टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? मुझे विश्वास है तुम मुझसे प्यार करते हो। आई नो। ये है आयु, जंकुक की कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड। जंकुक उससे बहुत प्यार करता था, पर नामजुन को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से वो कोशिश कर रहा था जिससे आयु जंकुक से दूर रहे, और इसी वजह से नामजुन ने टह की शादी जंकुक के साथ करवा दी। जंकुक की शादी के पहले आयु का बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें आयु सीधा कोमा में चली गई थी, और इसी वजह से RM ने ज़बरदस्ती जंकुक की शादी टह के साथ करवा दी थी। आप आ गए? सुबह सुबह कहाँ गए थे? तुमसे मतलब? खाना लगाओ जल्दी से, मुझे ऑफिस में भी जाना है। ठीक है? मुझे आपसे कुछ पूछना था। सुबह मैंने सुना कि आप किसी से इस तरीके से बात कर रहे थे कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब क्या सच में कोई आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या आप किसी और से प्यार करते हैं? तुमने कभी सोचा भी ये बात? मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं ना? इसका मतलब कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है? हाँ है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, और ना ही तेरे इस बच्चे से। मुझसे बात करना बंद कर और इडियट निकल यहाँ से। अगर आपको शादी करनी ही नहीं थी तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो? हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, लिसन, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मुझसे कोई भी सवाल पूछे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सेकंड बात कि मैं तेरी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा बदतर कर सकता हूँ। पर मैंने क्या किया? तूने वो काम किया है जो शायद मैं सोच भी नहीं सकता। तुझे पता है फर्स्ट और लास्ट रीज़न मैं तेरे इस बच्ची को क्यों नहीं बताना चाहता वो मेरे खड़ूस डैड के सामने? बिकॉज एज अ फ्यूचर जब मैं तुझे छोड़ दूँगा, मैं नहीं चाहता ना कि मेरे पीछे कोई बोझ रहे। यू नो मैं क्या कहना चाहता हूँ?
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। आप उसे जो भी हो उसे छोड़ दो ना। रियली? मतलब क्या मतलब? तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूँ तुम्हारे लिए? प्लीज, मुझे मुझे बेचैनी हो रही है। और किस चीज के लिए? मैं नहीं, प्लीज। हाँ। ये क्या कर रहे हो आप? बस चेक कर रहा हूँ कि तुम मेरे लिए किस तरीके से परफेक्ट हो। नहीं, प्लीज। ये मुझे दर्द दे रहा है। आप जानते हो ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ तो प्रेग्नेंट है। सो व्हाट? लिसन, मैंने तुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी से की थी, और ये बच्चा सिर्फ फन की वजह से हुआ है। इससे प्यार का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अंडरस्टैंड? मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, मुझे टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ जॉन जंग और मैं आप सभी को हमारी कंपनी के कुछ टॉपिक्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। रिस्पेक्टफुल हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर जॉन नामजुन और हमारी कंपनी के चेयरमैन मिसेस जॉन जिमिन, मैं आप दोनों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं अब कुछ टॉपिक्स को स्टार्ट करना चाहूँगा। और ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। मिस्टर जॉन जंगकुक, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने थे। क्या आपको सच में लगता है कि बिना किसी केमिकल्स के अपने प्रोडक्ट्स को सबके सामने रखना इज़ इजी? क्योंकि आजकल वही ट्रेंड चालू है ना। आपने ये राइट क्वेश्चन पूछा, पर आप फिक्र मत कीजिए, हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स एकदम नेचुरल होंगे, उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। इसके बाद मैं बिल्कुल भी थकने वाला नहीं हूँ। मतलब जंगकुक ने सच में कमाल कर दिया। हाँ डैड, हमें शायद उनके न्यू आइडियाज़ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि सच में बहुत अच्छा था। मैं भी ये सोच रहा हूँ। और जंगकुक ने जो आज किया ना, उसके बाद में सच में जंगकुक के लिए मेरे दिल में इज्जत तो बढ़ गई। अच्छा जिमिन, वैसे मुझे टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। ओके जी डैड, टेक केयर। प्लीज़ कैन यू टेल मी, ये क्या कर रहे हो तुम? आपसे मतलब? देखो यहाँ की मैं बॉस हूँ, ज़रा सा तमीज़ रखो। वो आते टाइम ना मैं तमीज़ घर में भूल गया। आई एम सॉरी मैडम। तुम व्हाटएवर, आई डोंट केयर। ये ज़रा बताओगे तुम क्या पागलपंती कर रहे हो शुगा? मुझे गुस्सा आ रहा, मुझे सच में डैड पे गुस्सा आ रहा है। कैसे कर सकते हो मेरे साथ? उस पागल खोपड़िया को मेरे सर पे। मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। जिमिन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स में डिस्कस करना था तुमसे। मेरा मूड नहीं है, प्लीज़। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। अरे यार, ये कब है यहाँ पर? अभी जो तुमने इसके बारे में कहा था हॉल में, उसी के बारे में। और ये जानते हो ना तुम कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए। आई नो, मैं जानता हूँ, और मुझसे जितना हो सकता है मैंने बता दिया था। हाँ, मुझसे भी कोई पूछो, मैं भी काम करता हूँ, है ना जंगकुक? क्यों, मैं भी तो काम करता हूँ ना। ज़रा अपना मुंह बंद रखो। और ठीक है, जब तुम इसके लिए रेडी हो जाओगे प्लीज़ मुझे बताना। ऑलराइट।
मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। इस वक्त मेरा मूड नहीं है और मैं घर जा रहा हूँ। ओके? हबी, आपके लिए कॉफ़ी। हबी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आज हॉस्पिटल में जाना है चेकअप करने के लिए। क्या आप चलोगे? वो ना डॉक्टर पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। इस वजह से मैंने उन्हें बहुत बार टाला था, पर गेट आउट। जी हबी। सर, मुझे आपसे कुछ कहना था इम्पोर्टेंट, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो जल्दी होने वाला है। ओह ग्रेट, तुम्हारा मतलब है कि वो लंदन। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। Look at your child, it's going on. It's very very strong, you know, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और ये ग्रो भी कर रहे हैं। तुम जानते हो, पर तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना बेबी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अंडरस्टैंड? जी डॉक्टर। हेलो प्रिटी गर्ल, कहाँ पर जा रही हो? वेट, रुको। माय नेम इज आयु, कम सीट। ओ कम ऑन, तुम जानती हो मैं तुम्हारे घर में जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। अब समझ आया कि मैं कौन हूँ। हाँ, ये मेरा घर छोटा सा है, पर कोई बात नहीं। मैं जब जंकुक के साथ शादी कर लूँगी ना, तो इस घर को तोड़कर बहुत बड़ा बनाऊंगी। हाँ। वैसे सच कहो, ये 3 साल वेट किए मैंने, 3 साल जंकुक के लिए। तो जानते भी नहीं होंगी प्यार क्या होता है। जंकुक और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो मेरे हस्बैंड है, आप ऐसे नहीं कह सकते। शट अप, तू उसकी वाइफ वगैरह कुछ नहीं, अंडरस्टैंड? होगा जंकुक तो सिर्फ और सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। हाँ जंकुक, आयु तुम यहाँ पर कब आई? देखो ना जंकुक, सोचा था तुमसे मिलूंगी, पर तुम्हारी वाइफ, इसने तो कुछ और ही कहा मुझसे। उसने इस तरीके से बात की जैसे कि मैं तुम्हारी स्लट हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। हम झूठ क्यों बोल रहे हो? यार, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने आयु को स्लट कहा? तुम? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। जस्ट शट अप आयु, लेट्स गो। हाँ, उप्स, आई एम सॉरी। तुमने वो कहावत सुनी, प्यार और जंग में सब जायज़ है? ओके बाय। आंसर में क्यों कहा तूने उसे ऐसा? किसने तुझे हिम्मत दी इतनी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप मेरी बात पर कभी विश्वास करोगे? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने नहीं कहा उन्हें ऐसा, इतना गंदा वर्ड मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ।
मेरी बातों को सुनो। मैं सच में नहीं, मतलब मैंने नहीं कहा। तुमने नहीं कहा? नहीं कहा मैंने, नहीं कहा। वैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें? हाँ, तुम हॉस्पिटल गई थी ना? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या अभी भी इसका ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? क्या? नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैंने आपसे कहा था ना। मैं तो मजाक कर रहा था, पर कभी कभी ये बात सीरियस भी हो सकती है, इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो और आइंदा से इस तरीके से बातें बिल्कुल करना नहीं। मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा, ओके? क्योंकि वो मेरा प्यार है। आज की ताज़ा न्यूज़, पार्क कंपनी के प्रोडक्ट्स में मिले केमिकल्स जिससे हो सकते थे काफ़ी ज़्यादा नुकसान, और ये केमिकल्स खतरनाक थे। इस वजह से उनकी काफ़ी कंपनी में और काफ़ी जगहों पर छापा पड़ा गया है। वेरी गुड जंगकुक, वेरी गुड। कहाँ कहाँ पर इसका कुछ भी नहीं हो सकता था। ये तो चाहता था मैं, बस और कुछ रुक जाती। इस तरीके से बर्बाद कर दूंगा तो चाहता भी नहीं है। मैं सोच ही नहीं सकता था ये सब हुआ कैसे। ये सब जंगकुक ने किया है। आई नो। पार्क सर, आपको अरेस्ट करने के लिए कभी और किसी भी वक्त पुलिस यहाँ पर आ सकती है। पुलिस? तुझे क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से जेल चला जाऊंगा? इसका मतलब कि आप सेफ हो? मैं सेफ हूँ, बट इसका कोई रीज़न नहीं है। मैंने पुलिस वालों का तो मुंह बंद कर दिया है, पर मीडिया वालों का कैसे करूँ? मीडिया वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, और इसी के लिए तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। ध्यान रखो मेरे बाकी कंपनीज में कुछ भी ना हो, अंडरस्टैंड? जी सर। ओह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैंने जल्दबाजी में आपकी बेटी को बता दिया फ़ोन करके। वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएंगे। डैम, तुझे क्या ज़रूरत थी? तू जानता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, उसे नहीं बताना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूँगा इसके बारे में, ओके? हेलो पार्क। डैड, मैंने कोरिया न्यूज़ सुनी अभी। ये क्या हो रहा है हमारी कंपनी के साथ? देखो पार्क, इस वक्त तुम्हारा यहाँ पर आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मीडिया वाले और पुलिस वाले किसी भी वक्त, पुलिस वालों को मैंने हैंडल कर लिया है, पर मीडिया वाले, तुम जानते हो पुलिस से ज़्यादा मीडिया पावरफुल होती है। इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पर उनकी नज़र पड़े, ओके? मैं बस इतना चाहता हूँ, जब मैं कहूँ तभी तुम्हें यहाँ पर आना है, उससे पहले नहीं। जी डैड, मैं समझ गया हूँ। जब आप कहेंगे तभी मैं वहाँ पर आऊँगा, साउथ कोरिया।